कि आपने जो देखा कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, तो तकलीफ कहाँ होती है? शारीरिक, आंतरिक। वो दिल है जिसको अब तक किसी ने ना जीते जी देखा है और ना कोई मरने के बाद देखेगा। तो ऐसी जगह दर्द है जहाँ पर जिसे देखा ही नहीं है। तुमने अपने दिल को देखा है और मरने के बाद भी तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा दिल कहाँ है। कोई कहता है कि मेरा दिल घर है, कोई किसी को अपना दिल दे चुका है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो जिसको आपने दिया है वो दिल दिया भी है या नहीं दिया, क्योंकि आपने दिल देखा नहीं है, अपना ही नहीं देखा, तो कैसे किसी को दिल दे सकते हैं? तो जो दुखता है वो दिल है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। इसलिए ये आज का ही मेरा मन विचार है, फिर मैं अपने हृदय को क्यों दुखी करूं? फिर मुझे भी अपने दिल को दुखाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम तो इतने अपने बच्चों के साथ रहते हो, दिन भर रहते हो, वो तुम्हारा दिल दुखी करते हैं, पर तुमने अपने दिल को देखा नहीं है। तो आज से मैंने तय किया कि मेरे पास तो दिल ही नहीं है। जिसको मैंने देखा ही नहीं है, उस आधार पर मैं दुखी क्यों हूं? सत्य है या कहीं कुछ गड़बड़ कर दी? जिस चीज को अब तक आपने ही नहीं देखा, फिर भी आप झूठ बोलते हो, बार बार कहते हो कि मैंने अपना दिल किसी को दे दिया या तूने मेरे दिल को दुखा दिया। दिखाओ मुझे आज तुम सब, क्या तुम्हारा दिल कभी किसी ने दुखाया है? अगर दुखाया है तो वो दिल कहाँ है? जब तुम्हारी संतान तुम्हारी नहीं मान रही, जिसको तुमने जन्माया है, तो गुरु का और शिष्यों का और माँ के बच्चों का, माँ के भक्तों के साथ जो संबंध है वो फिर हृदय से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि दिल तो आप अगर दे ही चुके हो तो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, क्योंकि जब आँख खुली तो सबसे पहले यही सब दिखा है। बहुत कम, बहुत 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 कम उम्र में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जिसकी उम्र 4, 5, 6 साल की है और उसे गुरु की प्राप्ति हो जाए। सब बहुत बहुत कम। तो वो अपना हृदय अपने गुरु को शायद दे भी दे, किंतु जो गृहस्थ में है, जो अपने परिवार बच्चों के साथ है, वो अपना हृदय ईश्वर को शायद नहीं दे पाते। तो फिर हम संघर्ष किसके लिए करेंगे? तो या तो आपके पास दिल है नहीं, या दिल आपने देखा या नहीं देखा। पर आज एहसास हुआ कि दिल कुछ नहीं होता। अगर देखा नहीं है तो फिर मैं कहूँ है भी नहीं। पर दुख क्या रहा है? ऐसी कौन सी अवस्था है इस जीवन की जो दुखी हो जाती है? तो लगा भरोसा। जब भरोसा आपका टूटता है ना, भरोसा भी नहीं दिख रहा ना, टूट कुछ भी नहीं रहा है, पर आपके शरीर में इतनी सूक्ष्म एक चीज है जो टूट गई, जिसको विचारों में कहा विश्वास। जैसे विश्वास अटूट हुआ तो आपका उस जीव आत्मा के साथ संबंध भी अटूट हो गया। उसने आपका दिल रख लिया। अब पता चला कि दिल तो कुछ है ही नहीं। जो संबंधों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, जो विश्वास है, वो विश्वास जो हमारे अंदर है वही हमारा दिल है। अब हम आप पर भरोसा कैसे करें?
आप पर विश्वास कैसे कर? अब फिर तो दिल का कोई लेन देन है ही नहीं। दिल का दुखना या दिल का खुश होना वही निर्भर करता है जहां पर क्या है? विश्वास। हम साथ साथ लिखते हैं अब, ताकि अपने मुख से निकले हो। हाँ, ये तो रिकॉर्ड हो रही है ना। जय माता दी। यानी विश्वास से ही हमारा हृदय जुड़ता है, हमारा दिल उस चीज से जुड़ता है कि अगर मुझे उस पर भरोसा है। अब पिता को अपने पुत्र पर भरोसा है कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और जैसे ही वो 10वीं 8वीं कक्षा में फेल हो गया तो पिता का दिल टूट गया, है ना। अब दिल तो कुछ नहीं है ना, यानी भरोसा। अगर आपका भरोसा टूट गया तो फिर आपका दिल भी टूट गया। तो अभी हमारे पास तो एक ही दिल है और एक ही भरोसा है। हम अब अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे पास तो एक ही दिल है और एक ही दृष्टि है, तो मैं अपना भरोसा, अपने हृदय का भरोसा किस पर रखूं? ये मेरा जीवन का निर्णय है कि मुझे भरोसा किस पर करना है। तुम्हें भी अपनी दृष्टि में तय करना है। तुम सब यहाँ बैठे हो, तुम्हारे घर में तुम सब विवाहित हो, एक एक पति है, फिर एक एक संतान भी है, पुत्र है, पुत्री है। हम सिर्फ संतान की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा संबंध, विश्वास रूपी जो संबंध है वो पति के साथ है। क्या वो हर बार तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरता है? कैमरा नहीं चला रही तुम्हारी तरफ, बस हाँ या ना बोल दो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जब भी विश्वास करते हो अपने उस संबंध पर, तो वो तुम्हारा हर बार खरा उतरता है? नहीं उतरता। या बच्चों के साथ अब दूसरा दिल है हमारे पास, जो हमने आधा सा बच्चों को दिया, क्या हमारे बच्चे भी हमारे उस विश्वास पर खरे उतरते हैं? नहीं उतरते। क्या मरते दम तक हम अपने बच्चों को और अपने आदमी को छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। हम ईश्वर को क्यों छोड़ देते? अब दिल तो एक ही है। किसी को किसी ने दिया और किसी ने किसी को दिया, तो लगा कि ईश्वर के पास भी एक ही दिल है। वो भी संबंध बनाते हैं, विश्वास बनाते हैं। जैसे ही विश्वास टूट जाता है तो संबंध भी टूट जाता है, खंडित तो हो ही जाता है। टूटना जुड़ना तो हम जानते हैं, भाव खंडित हो जाते हैं। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुमसे कौन सा संबंध बनाएं। तुम्हारा हृदय तो तुम्हारे बीवी, बच्चे, परिवार इसी में ही जुड़ा हुआ है। दिल तो एक ही है। अगर दिल तुम्हारे बीवी बच्चों ने तोड़ा, तुम्हारे पति ने तोड़ा, तो फिर ईश्वर की क्या गलती है? फिर ईश्वर को क्यों गलत ठहरा देते हो? क्यों कहते हो कि मेरे जीवन में जो कुछ गलत हुआ वो इनकी करनी है? तब क्या करते हैं? भगवान ही बदल देते हैं। इसकी जरा सा कहा कि मैं वहाँ फलाने मंदिर में गई, मेरा कल्याण हो गया, मैं उस द्वार पर गई, मेरा बहुत काम जल्दी से हो गया। हम वहीं अपना दिल छोड़ते चले जाते हैं। दिल तो है ही नहीं। दिल तो घर देकर आए थे, फिर क्या छोड़कर आते हो? कुछ भी नहीं। ना भरोसा, ना विश्वास, ना संबंध और ना ही दिल। इन सारी चीजों को जो हमने नाम बोले, ये किसने देखे हैं? भरोसा देखा है कभी? ना। अपना दिल ही नहीं देखा आज तक हमने, जिस पर हमें इतना गुमान है। मैंने अपना दिल किसी को दिया, देखा किसी ने नहीं।
वैसे ही ईश्वर है। जैसे ये सारे शब्द ना होकर भी हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वरीय रूप जो है शक्ति का, ये हमारे जीवन में दिखता नहीं है पर बहुत अहम भूमिका को निभाता है। रिश्ते कैसे भी हों, अगर बहुत लुभावने होते हैं, आदमी के साथ बड़ा अच्छा संबंध है, तो हम उसी को ही अपना ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं। कहते पति परमेश्वर होता है, तो सबने सोचा कि सारे ही पति परमेश्वर होते हैं। सभी पति परमेश्वर नहीं, जिसमें परमेश्वर के गुण पाए जाते हैं। आपको लगे कि मैंने ईश्वर से मांगा जो कुछ वो मुझे हमेशा मिला, तो ऐसे ही अगर मैं इससे भी मांगती हूँ तो ये मुझे देता है, मेरे विश्वास पर खरा उतरता है, मेरे विचारों पर मेरे को साथ चल रहा है, तो फिर इसका मतलब ये भी ईश्वर रूपी जीव आत्मा है। और नहीं तब हम क्या करते हैं, नहीं तो हम ठीक है, फिर वो जीव है, एक जीव आत्मा है, परम जीव आत्मा नहीं है जिसको हमें अपने ही पति को परमेश्वर भी कहना पड़े। तो जो ऐसा सुन लेते हैं कि मेरा पति परमेश्वर है, उसको धिक्कार होता होगा अपने ऊपर। अगर वो अपनी बीवी को तकलीफ देता होगा या कष्ट देता होगा, या औरत भी, अभी हमें औरत पर भी आएंगे, अभी भावनाओं का खेल है सारा। बस ना दिल आपने देखा पर टूटता है, कहीं से आंसू आते हैं, कहीं से तकलीफ आती है। यही एक संबंध है बस। जब दिल उदास होता है किसी के लिए तो रोता है। ये उदासी से रोने का क्या लेते हैं? ऐसी कौन सा हमारे अंदर पानी का टैंक चल रहा है कि जब हमने किसी को उदास किया तो हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं? ऐसी क्या उदासी होगी? और उदासी की कोई और तरीका क्यों नहीं है? किसी को जब हम याद करते हैं ना, तो इतने निर्मल भाव से उसे याद करते हैं कि वो निर्मलता अक्षु के रूप में हमारी शायद आंखों से निकलने लग जाती है। आप यकीन मानना, हमारे शरीर से बाथरूम के रूप से भी पानी निकलता है, हम उसे पीते नहीं हैं क्योंकि हम कहते हैं गलत है। हमारे शरीर से पसीना भी निकलता है, पसीना भी हम पीते नहीं हैं। लेकिन कभी आपकी आंख से आंसू निकलते हैं तो कहाँ से होकर कहाँ चले जाते हैं? आंख से निकलते हैं और आपके होठों पर आके रुक जाते हैं। ऐसे ही आते हैं हमेशा, और आप उनसे घिन नहीं करते। उस आंसू से आपको घिन नहीं आती, बल्कि आप अपने होठों से कई बार उसे पसीने उस पानी को अपने मुख में ले लेते हो। हम तो बहुत बार लेते हैं ना, तो उस आंसू में नमक होता है और ना ही कोई बदबू, और इतनी मिठास भरे वो आंसू होते हैं कि किस रूप में निकले हैं, उस प्रभु की याद में निकल रहे हैं ना, तो निर्मल भाव है। तो जैसे निर्मल रूप में आंसू आते हैं तब हम अपने अंदर से पवित्रता को महसूस करते हैं, और दुखी भाव से धाड़े मार कर रोते हैं तो शरीर और भारी महसूस करते हैं। वो तो हम उसी रूप में रहे हैं, पर हमारा विचार, हमारी जो भावना है वो अलग अलग, एक ही शरीर में से सब तरीके का पानी निकल रहा है, पर सब चीज़ों को देखने की तरीका बिल्कुल अलग अलग है। अब यहाँ पर 50 बच्चे आए, 100 आए, 150 आए, जब एक माँ अपने बच्चों पर अपना विश्वास नहीं बना सकती कि जो मैं कहूँगी वो कर लेंगे, तो क्या मैं तुम पर इतना विश्वास बना लूँ कि जो मैं कहूँगी वो तुम कर लोगी? तो ये भी शायद आसक्ति हो गई, भक्ति में भी आसक्ति आ गई कि भाई मैं कह रही हूँ आप ऐसा करो, आप मैं कहूँगी तभी आप करोगे, आप अपना विचार क्या हो आपको पता ही नहीं है। तो क्या कि जीवन भी अगर किसी पर आधारित नहीं करते, भक्ति किसी पर आधारित नहीं करते, तो मैं भी अपने वचनों पर क्यों सोचूं कि ये आपके ऊपर आसक्ति का कारण बने? भक्ति तो आजादी का नाम है।
जैसे हम आजाद मन से, आजाद भाव से ईश्वर को याद करते हैं तो हम चिड़िया की तरह हो जाते हैं। और अगर कोई जबरदस्ती हमसे उस कार्य को कराए तो हम एक बड़ी चट्टान की भांति हो जाते हैं। जय माता। कोई जबरदस्ती हमसे कहे कि एक रोटी खा लो तो हमें वो बहुत भारी लगती है, एक फुल्का नहीं खा सकते किसी के कहने से। और अपनी इच्छा से हो तो सब कुछ खा लेते हैं क्योंकि अपनी इच्छा है। तो मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों से आपको उसको चट्टान नहीं समझना। अगर आपके जीवन में दिए हुए विचार आपको बोझ बनाने लग जाएं, फिर ऐसे विचार आपके किसी काम के नहीं हैं। अगर बिल्कुल स्वतंत्र भाव से आप भक्ति को अपने अंदर उतारते हो तो आप छोटी सी चिड़िया की तरह हो जाओगे। जब चाहो उड़ सकते हो, चैं चैं भी करोगे तो कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको, बल्कि आपकी उस चैं चैं की आवाज में भी लोग आनंद ले जाएंगे। इसलिए कि भगवान का और जो भक्त का संबंध है, एक भगवान और भक्त का संबंध होता है, एक गुरु और शिष्य के बीच में संबंध होता है, एक पति पत्नी का संबंध होता है, एक माता पिता और संतान का संबंध होता है। संबंध सबके बीच में है, लेकिन सबसे ऊंचा संबंध हमको तय करना है, हम ही को तय करना है, वो नहीं बताने वाले आपको। उनको क्या करना है? भीड़ लगी होती है, कहीं तीर्थ स्थल पर चले जाओ, नंबर नहीं आता दर्शन के लिए, धक्के लगते हैं, तो इनको हमारी जरूरत है? क्या करेंगे हम? हमारे पापों की लाइन में भी लगवाते ना, लोटे में जल ले गए, आधा लोटा हो जाएगा जब तक नंबर आएगा। उनको जरूरत ना उस जल की है। हम ही अपने जीवन में इतने आसक्त हैं इनके ऊपर कि प्रभु अगर आपने हमें अपनी सेवा का मौका ही नहीं दिया तो ये भरा हुआ जो लोटा है जिसमें मैं जल लेकर आई हूँ, इसका मैं क्या करूँगी? कोई फायदा नहीं है। बेटी से हिला दे, नहीं तो कथा सुने रह जाए। तो आसक्ति हम ही को पैदा करनी है कि हमें तन रूपी करनी है या ईश्वर रूपी आसक्त हो जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा जीवन जो है उसमें बोझ बनने लग जाएगा। अब तो हमको तय करना है कि भाई इस समय अगर ये सत्संग का समय है, ये भजन का समय है और आज तो भाई मैंने फलानी जगह जाना है, तो आपको तय करना है कि आप उसे क्या कहेंगे। अपने दूसरे संबंध को आप क्या कहेंगे? या तो आप ये कहेंगे रोज तो वहां जाते, आज तू आई तो तेरे साथ सही। और या आप ढीठ बन जाएंगे, कहेंगे कि इतने से इतने बजे तक नहीं, उसके बाद तो भाई तेरे साथ ही जाना है, जहां तू ले जाएगी मैं चलने को तैयार हूं। भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। सत्य यही है कि हमें ईश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है और ये स्वतंत्र निर्णय है। किसी के एक पंथ को बदलकर उसको इस पंथ में लाना असंभव है। और जो हठ योगी है उसको आप हटा ही नहीं सकते। हठ योगी हट नहीं, वो हटेगा ही नहीं। यही हठ योग है कि मैं कह भी दूंगी मैं कल नहीं मिलूंगी, तो वो हठ योगी बाहर से आकर माथा टेक कर चला जाएगा कि मैं आऊंगा जरूर, तुम्हारी इच्छा हो मिलो, तुम्हारी इच्छा हो ना, मैं अपने हिस्से का काम जरूर करूंगा। इसको हठ योग कहा गया है प्रभु के शास्त्र में। दो बातों का वर्णन हो ही गया है कि अब पूजा स्थल आपने बना लिया, भाव भी पैदा कर दिया, मंदिर भी सजा दिया, अब बारी आपकी है कि ऐसा ना हो कि भगवान को बिठा दिया, मंदिर खाली कर दिया,
अब किसी का फोन आया और कह दो जय माता दी। फिर उसका तीसरा नंबर वाला जो विघ्न आ गया तो बाकी दो वाले किसी भी काम के नहीं। छोटी सी कथा भी सुनाऊंगी आपको, लेकिन आज पहले जब हमने दुर्गा चालीसा का पाठ किया तो उसमें दोहा आया, रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम तिन्ही संहारा, परी गांठ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। रूप कराल काली का धारा, यानी माँ पार्वती ने जब उनकी सृष्टि में त्राही त्राही मची हुई थी तब प्रभु भोलेनाथ ने ही माँ पार्वती को कहा कि ये जो सब कुछ घमासान हो रहा है ना, अगर ये शांत कराना चाहती हो तो ये तुम्हारे अपने हाथ में, तुम ही को ऐसा रूप बना कर जाना है जिससे दैत्य जो है उनका संहार हो जाए और जो विश्व है उसमें शांति आ जाए। माँ ने ही अपने इस रूप का सबको दिखाया, क्योंकि ये विकराल रूप है, इसलिए कहा कि रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम तिन्ही संहारा। इसी रूप को लेकर उन्होंने सारी सेना को, दुष्ट सेना जो थी उसका संहार किया था। और परी गांठ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। जब भी, आज भी जब कोई ऐसी विकट परिस्थिति में बच्चा आ जाता है और वो बड़े भाव से माँ को पुकारता है, कैसी स्थिति की बात कर रहे हैं, जैसे कि अब कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन जितनी भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में, हमारे घर में, उन सभी का संहार करने के लिए और साथ साथ आपके दुष्टों का संहार जो आपके साथ गलत कार्य करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज सच में बड़े बड़े तांत्रिक हैं, पर जहाँ भी थे, पहले भी थे, आज भी होंगे, तो जब वो गलत क्रिया करते हैं तो कौन आन कर बचाता है? माँ काली। माँ पार्वती के ही इस रूप को प्रभु ने माँ काली का नाम दिया। और सब हिंदू धर्म से हैं और सब ये वाली बात जानते ही हैं कि माँ ने अपने इस रूप को जब धारण किया तब दुष्टों का संहार भी किया और देवताओं की रक्षा की। अब चाहे दुष्ट हो चाहे देव हो, कि शक्ल से ज्यादा भिन्न नहीं है, कर्मों से भिन्न है। आप भी हो सकता है इसमें दुष्ट भी हो और आप में ही कोई इसमें से भगवान योनि में भी हो, यानी देव योनि का हो। कर्मों पर ही आधारित है, तो सजा कौन देगा? माँ। और बचाएगी कौन? माँ। अब किसको सजा मिलेगी? जो दोषी है। और प्रेम किसे मिलेगा? जो निर्दोष है, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं करा, तो माँ उसका बुरा क्यों करेगी? नहीं करेगी। अभी आपने किसी का बुरा नहीं करा, फिर भी कारण आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको लगता है कि मेरे साथ किसने गलत किया है, तो गलत उसने किया है ये एक अलग काम है, पर गलत होगा नहीं ये एक अलग बात है। अब ये बात किस पर आधारित है? विश्वास पर। अब आपको किस पर भरोसा है कि किसी ने गलत करा इस पर, या वो आकर आपको बचाएगी इस बात पर। जब प्रभु के कहने से ही माँ ने 1 मिनट में सृष्टि का कल्याण करने के लिए अपने गोरी त्वचा से अपने आप को काला बनाया, अपने आप को, जो दुष्ट लोग थे वो उनके रूप को देखकर भयभीत हो जाएं, कोई कुदृष्टि नहीं डाले, और इस रूप को देखकर सबका हृदय कांपे, तो माँ ने अपने आप को ऐसा बनाया। तो माँ किसी भी रूप में ढल सकती है, वो सुंदर से भी अति सुंदर है। शशि ललाट मुख महा बिसराला, शशि ललाट है उनका। शशि क्या होता है? चंद्र होता है। चंद्रमा के समान
माँ की ये लटा है, जो ललाट है वो मस्तिष्क है। तो वो उसका सौंदर्य में क्या, लेकिन अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए माँ न जाने किस किस रूप में इस धरती पर आई और उन्होंने सबको अपने आंचल में समझा रखा है। अब हम आंचल में हैं या नहीं, हम क्या महसूस करते हैं कि हम उसकी छत्र छाया में हैं या नहीं, हम यहाँ मंदिर में हैं, यहाँ हमारे साथ गलत नहीं होगा, या जी बाहर वाली शक्ति अंदर आकर मुझे मार ही देगी, तो आप तो पिटेगी ही पिटोगे क्योंकि आप खुद उसको न्योता दे रहे हो, तू भी साइड से आ जा और उसको कह दो कि गेट के अंदर तेरी एंट्री नहीं है क्योंकि तू दुष्ट है। और तू अगर अंदर आया तो पिटाई दुष्टों की होनी है, अच्छे बच्चों की पिटाई माँ कभी नहीं करती, पीटती भी नहीं है, और प्यार भी कई गुना ज्यादा मिलता है। जहाँ प्यार मिलता है वहाँ बरकत भरा भंडार अपने आप आ जाता है। कह दो जय माता। तो माँ की इस रूप का क्या वर्णन करें। ये महिषासुर मर्दनी भी है, इन्होंने हमेशा दुष्टों का संहार किया है। तो आपके भीतर भी अगर दुष्ट है उसका संहार कौन करेगा, माँ करेगी। अगर किसी को डांट मारेंगे, अगर हम किसी को डांट लगाएंगे, आपको नहीं लगा रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हो, जो आपके अंदर है जिससे आप अवगत हो ही नहीं, दिल तो देखा नहीं है जिसके लिए रो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर जो दुष्टता है वो भी आपने नहीं देखी है। उसका संहार कौन करेगा, माँ करेगी। अब मिलना भी माँ से, लेना भी उसी को और देना भी उसी को। तो हम कौन हैं, कर्ता, एक कर्म और एक कर्ता। कर्म भी माँ ने बताना है, सिर्फ कर्ता हम हैं कि हम उसे कैसे करते हैं। मंदिर में आए 10 चढ़ाए, ये तो कर्म हुआ। अब किसी ने देखा नहीं, 10 रखा और 20 का ले गए, ये क्या है, ये उसका कर्म है। कर्ता एक ही है, पर क्या करना है, किस भाव से करना है, ये कर्ता तय करता है। कर्म एक ही है, उसको किस तरीके से किया जाएगा ये भगवान ने कहा, बस वो ही हो तुम। हम सिर्फ करता है, कराना भी उसी ने और कर्म भी वही देगी, पर उस ड्यूटी को हम किस खूबी से निभाते हैं। आप पोछा लगाते हो, बेड के नीचे से नहीं लगाते, सोफे के नीचे से नहीं लगाते, 8-10 दिनों के बाद देखते फर्श मैले होने लग गए हैं, और बाहर आप डंका बजा के कहते हो मैंने पोछा हर जगह लगाया, और कोई आपके घर में घुस के 1 सेकंड में बताता है कि पोछा नहीं लगा। नहीं लगा ना, बेड के नीचे मैल है, सोफे के नीचे कूड़ा है, और तुम कह रहे मैंने तो बहुत अच्छी सफाई करी है। तो 8-10 दिन के बाद आपका वो जो जगह है वो मैली होने लग जाती है। ये आपके वही कर्म है। आप रोज बोल रहे हो नहीं नहीं मैं सारे काम करती हूँ, फिर कह रहे हो मैया जी मैं दुखी हूँ। लो जी, अगर तेरे घर में रोज पोछा लग रहा है तो कूड़ा एक दिन में तंद मैल कहीं से भी नहीं आती है। तो ये क्या है, यहाँ आए हम बहुत दुखी हैं। दुखी का कारण कौन है, आप। मैं सुखी हूँ, मेरे को मेरा पता है, हो सकता आप भी सुखी हो, मैं तुम सबको दुखी नहीं कह रही, पर मैं तो ये कहती नहीं हूँ कि मैं दुख का शब्द अपने साथ मेल कराती ही नहीं, क्योंकि मेरे पास दिल है ही नहीं, तो दुख अब होगा ही नहीं। अब आप स्वतंत्र हैं, आप किसकी जोत जगाएंगे, आप किसका मान करेंगे, आप किसका मान नहीं करेंगे, आप किसको जानते हैं, जिसको देखा है उसे, जिसको नहीं देखा उसे। अब आप स्वतंत्र हैं, यानी भक्ति बोध समझ के नहीं करनी, भक्ति को केवल हल्के भाव से और बहुत ही सरल भाव से करनी है, ताकि आपके द्वारा की गई भक्ति आपको आपके जीवन में आनंद दे सके। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ऐ माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा की जय हो। छोटी छोटी 2 कथाएं हैं। पहली कथा के माध्यम से गुरु